हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं एक इनसाइट 2024 की काउंसलिंग का, जिसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये एक आइडिया ज़रूर देगा कि किस हिसाब से आपको क्या अप्रोच रखना है 2025 के लिए। 2024 बहुत ही अनफॉर्चुनेट ईयर था स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की स्कोर्स तो आ गए बट रैंक उस अकॉर्डिंग नहीं आ पाई। जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो पाया। जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की सीट्स मिलनी चाहिए थी जिस स्कोर रेंज में, उनको प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, या फिर लोअर रेटेड गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, या फिर अपने बजट्स के साथ में उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होकर के अपनी ऑप्शंस को ऑप्ट करना पड़ा। तो ये जो सिचुएशन था 2024 का, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत एक्सेप्शनली हायर साइड पे चला गया था। जो क्वालिफाई भी किए स्टूडेंट्स वो भी ऑन द हायर साइड पे था, जैसे कि मोर देन 24 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और मोर देन 13 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई भी किए थे, जिसकी वजह से रैंक एंड स्कोर के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था। तो जिस स्कोर पे जहाँ पे 8000 रैंक स्टूडेंट अचीव कर सकते थे, उसी स्कोर पे 40,000 से 42,000 रैंक का एक रेंज आया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आया और कितनी डिसअपॉइंटमेंट ये लेकर के आया। बट क्या 2024 की इस स्टार्ट्स को लेकर के आपको वरी होना चाहिए या फिर आपको इसको भूल करके आगे बढ़ना चाहिए? तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डेटा एनालिसिस के साथ में बताऊंगा, स्टैट्स के साथ में आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से ट्रेंड रहता है ईयर ऑन ईयर नीट काउंसलिंग का। और 2024 में जैसे नीट पेपर लीक का भी मुद्दा आया सामने में और क्वाइट एविडेंट भी था, बट कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली इसको दबा दिया गया। बट इस साल 2025 में आप एक्सपेक्ट करिए कि इस तरीके की सिनेरियो नहीं रहेगी, बैक टू बैक इस तरीके का सिचुएशन नहीं अराइज होगा। तो ये साल 2025 आपके लिए बेटर होगा, फ्रूटफुल होगा और आप यहाँ पे बेहतर आउटकम जरूर आप देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए और जानिए कि आगे किस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है 2025 की। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्कोर वर्सेस रैंक में कितना वेरिएशन ईयर ऑन ईयर आया है। इससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का डिफरेंस हुआ है और क्यों कट ऑफ इतनी हाई थी 2024 में। 600 के स्कोर पे 2022 के सेशन में 20,500 का अप्रॉक्सीमेट रैंक आया था। 23 में ये अप्रॉक्सीमेटली 28,000 रैंक था। 2024 में ये 72,000 रैंक पे क्लोज हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि 600 के ही स्कोर पे ईयर ऑन ईयर कितना डिफरेंस आया। 2024 में इतना बड़ा गैप था कि इस रैंक पे आप गवर्नमेंट की सीट तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे इस स्कोर पे, जहाँ पे प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट की सीट एक्सपेक्टेड थी और मिली भी थी। अब इसमें आप देखिए कि क्या हुआ, आखिर इतना ज़्यादा सिचुएशन में इतना डिफरेंस क्यों आया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं आपको पहले नेट में किस तरीके का ट्रेंड था वो भी बताता हूँ। 2019, 20, 21, 22, 23 इन 24 ये 5 साल का आपको मैं एक ट्रेंड बताता हूँ। 2019 में 15,19,000 एप्लीकेंट थे नीट के। ईयर ऑन ईयर 5 से 7% का इंक्रीमेंट हो रहा था टिल 2021। 22 में थोड़ा इंक्रीमेंट ज़्यादा हुआ, फिर 23 से 24 में इंक्रीमेंट जो था ये 20% का था। अब 2019 से 24 में 5 इयर्स का ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि 60% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 15,19,000 से बढ़ करके 24 लाख एप्लीकेंट हो गए। तो ये 60% का जो बर्डन आया है सिस्टम के ऊपर में, ये बहुत बड़ा था। ईयर ऑन ईयर जो सीट्स का भी जो कैलकुलेशन है, जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो 7 से 8% या फिर 10% का था। तो जो एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं 23 से 24 में, आप देखिए 20% अगर एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं और 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है सीट्स पे, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस तो बिल्कुल भी नहीं करता है, जिसकी वजह से इतना टफ कंपटीशन स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हायर साइड पे रही। अब कंपटीशन के लेवल को किस हिसाब से आप एसेस कर सकते हैं? सबसे पहला पैरामीटर होता है कि कितने एप्लीकेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर होता है कि कितनी एमबीबीएस की सीट्स हैं, कितनी गवर्नमेंट की सीट्स हैं, कितने प्राइवेट में सीट्स हैं, कितनी स्टेट कोटा की सीट्स हैं, कितनी ओपन सीट्स हैं। तो ये सारे स्टैट्स मैंने यहाँ पे शो किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 2024 में 779 मेडिकल कॉलेजेस थे टोटल पूरी कंट्री में, जिसमें 1,17,950 सीट्स थी एमबीबीएस की।
अब आप सोच सकते हैं कि 13 लाख स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए थे उनके लिए मात्र 1,17,950 सीट्स थी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1:10 का रेशियो निकल करके आता है। अब 1:10 के रेशियो में आप सोच सकते हैं कि एक सीट पे 10 स्टूडेंट फाइट कर रहे होते हैं, तो कितना टफ कंपटीशन दिख रहा था। इसमें भी आप प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी को आप फिल्टर आउट कर देते हैं तो गवर्नमेंट की सीट्स पे कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ हो गया था। इसमें भी ओपन सीट्स की बात करें, यानी कि ऑल इंडिया कोटा की सीट्स या फिर ओपन सीट्स एम्स की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनकी सीट्स को अगर आप कंप्लीटली क्लब करते हैं तो वो सीट्स भी इतने कम थे कि वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ था, जिसके वजह से इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने के लिए आपको मिली। तो अगर सीट्स कम रहेंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको हाइक देखने के लिए मिलेगा। इस साल एक्सपेक्टेड है कि और भी नए MBBS के कॉलेजेस आएंगे, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी और एप्लीकेंट भी इस बार ज़रूर ज़्यादा होंगे, बट एक्सपेक्टेड है कि सिलेबस यानी कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो इस बार चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपके स्कोर एंड रैंक में इस बार थोड़ा सा डिफरेंस तो ज़रूर आएगा और इतना ज़्यादा हाई आपको रैंक एंड स्कोर के बीच में डिफरेंस नहीं होगा, वो ज़रूर कहीं ना कहीं एक रीजनेबल फिगर के आसपास में फॉल करेगा। मे बी 600 के स्कोर पे जैसे आपने देखा 28,000 से बढ़ के 72,000 चला गया, इस साल 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 35 से 40,000 के रैंक रेंज में फॉल कर सकता है। अगर इस रैंक रेंज में भी फॉल करता है तो आपको गवर्नमेंट की सीट्स के लिए 620 से 630 के स्कोर को टारगेट करके चलना होगा। अब आपको राउंड वाइज कट ऑफ का भी ट्रेंड बताता हूं कि 2024 में कैसा रहा था। देखिए, ये एक यूजुअल ट्रेंड है जो कि आपको हर साल देखने के लिए मिलेगा कि राउंड 1 से आखिर के राउंड में कट ऑफ में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है, कि डाउनवर्ड शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। 2024 में भी हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंपटीशन। राउंड 1 में 660 का कट ऑफ था, ये ड्रॉप होकर के 651 पे आ गया था। नीट स्कोर की बात कर रहा हूँ। रैंक की बात करें तो 19,603 से ये ड्रॉप करके 25,220 पे आकर के क्लोज हुआ। बट राउंड वाइज अगर आप देखेंगे तो राउंड 1 से राउंड 2 में 5 मार्क्स का डिफरेंस था, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का डिफरेंस आया, उसके बाद में ऑलमोस्ट सेम रह गया कट ऑफ, और फाइनल राउंड में 1 मार्क का डिफरेंस आया। तो हर राउंड में अगर देखेंगे तो कंपटीशन इतनी ज़्यादा टफ थी कि बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस नहीं आ रहा था। बट इससे पिछले साल की बात करें या फिर 2022 की बात करें तो वहाँ पे एक अच्छा डिफरेंस देखने के लिए मिला। तो जो स्टूडेंट आगे के राउंड के लिए वेट किए थे उनको उसका बेनिफिट मिला था। 2025 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट में ऑल इंडिया कोटा की सीट्स की बात करें और जिस हिसाब से ईयर एंड ईयर, जहाँ पे एक टाइम ऐसा था जहाँ पे 10,000 से लेस देन रैंक पे ऑल इंडिया कोटा की सीट्स अलॉट होती थी, वो 2024 में आप देख रहे हैं 25,000 के रैंक पे आकर के क्लोज हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि सीट्स हर साल बढ़ रही हैं, जिसके वजह से एप्लीकेंट भी बढ़ रहे हैं, बट फिर भी ये कट ऑफ में डिफरेंस आ रहा है। 2025 में आप 28 से 30,000 का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रैंक रेंज में आपको ऑल इंडिया की सीट्स मिल सकती है। जब गवर्नमेंट की सीट्स ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिल पाती है और स्टेट कोटा की 85% सीट्स पे भी नहीं मिल पाता है, तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है ओपन स्टेट्स का। ओपन स्टेट्स मतलब होता है कि अपनी स्टेट से बाहर जा करके वहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले पाते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं, जैसे केरल है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये सब स्टेट्स हैं जो कि ओपन स्टेट्स की कैटेगरी में फॉल करता है। अब जब गवर्नमेंट की सीट्स नहीं मिली तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के मन में जो सवाल था उसका जो आंसर था वो उनको केरल के अंदर में मिला, क्योंकि इकोनॉमिकली वाइबल ऑप्शन केरल के अंदर मिला, जो कि सबसे चीपेस्ट कॉलेज यहाँ पे उनको MBBS की पढ़ाई कराता है। तो केरल में इतनी हायर कट ऑफ रही कि 600 का स्कोर था और 72,724 के रैंक पे आके क्लोज हुआ। इस साल आप एक्सपेक्ट करिए कि 580 से 590 के बीच में अगर है तो आप केरल के अंदर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सीट मिलेगी, और रैंक रेंज 85 से 90,000 या अप टू 1 लाख भी है, तो आपके पास में स्कोप बन सकता है। बैकअप ऑप्शन जरूर रखिएगा ऑलवेज। जब भी अभी से प्लान करिए तो 2 प्लान करिए कि बैकअप ऑप्शंस के साथ में चलिए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को अभी से प्लान करके चलिए, और फिनेंसिस पे अपने वर्कआउट जरूर करिए, क्योंकि हेयर एंड देयर 5 लाख 10 लाख रुपीज़ के डिफरेंस में मैंने देखा है कि पेरेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं और वही कॉस्ट उनको अगले साल बढ़ करके मिलता है, और जिसकी वजह से मजबूरन उनको 1 साल वेस्ट करके उसी ऑप्शंस के साथ में वापस जाना पड़ता है एट ए हायर कॉस्ट। तो वो 1 साल को वेस्ट नहीं करना है, तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी लेके चलना है, और फिनेंशियल प्लानिंग अभी से लेकर के करिएगा, अभी से बेहतर करिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके जो बच्चे हैं
उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। मंथ ऑन मंथ उनके परफॉर्मेंस को आप जज कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं और इससे आपको उनके ट्रेंड के बारे में समझ में आया कि कहाँ तक ये जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी अभी से प्लानिंग स्टार्ट करिए। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको इस चीज़ में ज़रूर हेल्प करेगी कि आप अभी से किस तरीके के अप्रोच को लेकर के आपको चलना है कि कैसे आप फाइनली लैंड करेंगे एक अच्छे कॉलेज में अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो ये था स्टैट्स कट ऑफ को लेकर के। आप यहाँ पे देखिए 600 केरल में, तो 234 जाकर के बिहार में क्लोज हुआ था। तो इस हिसाब से ऑप्शंस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्कोर रेंज में मिलते हैं एट ए डिफरेंट प्राइस पॉइंट। फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ का ट्रेंड मैंने बताया, ओपन स्टेट्स के बारे में आपको बताया, प्रीवियसली किस तरीके का सिचुएशन चल रहा था, किस तरीके का ट्रेंड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोअर स्कोर रेंज में जो स्टूडेंट फॉल करते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन होता है या नहीं होता है। तो हर साल ऑप्शंस होते हैं बट एट ए हायर प्राइस पॉइंट। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस बताया है कुछ ऐसे स्टेट्स एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको लोअर स्कोर पे भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे राजस्थान है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी है। इसके बाद में आप वेस्ट बंगाल जा सकते हैं, कर्नाटक में अदर कोटा की सीट्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। इन सब जगह में आप देखिए कि कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, बट कर्नाटका में आप कैटेगरी क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो कर्नाटक के लिए आपको जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करना हो तब जाकर के सीट आप सिक्योर कर सकते हैं। बजट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान में 1.1 से 1.4 करोड़ के बीच का बजट रहा था। 127 के भी स्कोर पे वहाँ पे सीट मिली थी। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी में 153 पे भी सीट्स मिली और बजट था 1.05 से 1.4 करोड़ का। वेस्ट बंगाल में 162 के स्कोर पे भी सीट्स मिली और 90 लाख से 1.10 के बीच का बजट था। कर्नाटका में 183 के स्कोर पे सीट्स मिली है और यहाँ पे 1.2 से 1.45 इनफैक्ट अप टू 2 करोड़ तक के बजट की रेंज में सीट्स मिली। तो यहाँ पे मैं आपको यही इनपुट दूंगा कि अपने आप को एसेस करिए, समझिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज के टाइम में और अगले 2 महीने में अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपनी बजट प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इनिशियल राउंड में अगर आप अपनी सीट को सिक्योर कर लेते हैं तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि बाद के राउंड में ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं और उस समय हो सकता है कि कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा वेरी कर जाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा 2024 की इनसाइट को लेकर के, ताकि आप 2025 में किस हिसाब से प्लानिंग कर सकेंगे उसमें आपको ये मदद जरूर करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे साथ में जुड़े रहिए। आगे की जर्नी में इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मैं लेकर के आऊँगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।